अमेरिका जब गाजा के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, जब मजलूमों को सताया जा रहा था, वो अमेरिका जिसने कहा था हम फिलिस्तीन को जहन्नम बना देंगे, आज उसका हाल देख लो। बख्शा रब्बे का ला शदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। तमाम मशीनें फेल हो गई। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहश्तरा मिनल मुमिनीना अंफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। माशाअल्लाह, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से उनकी जान को, उनके माल को, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। अब ये जान ना तो हमारी है और ये माल ना तो हमारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जान को भी खरीद लिया है और इस माल को भी खरीद लिया है जन्नत के बदले। अब आप इस आयत करीमा की रोशनी में आप इनकी सीरत को देखिए। इन्होंने माल भी राह खुदा में कुर्बान कर दिया और जान भी राह खुदा में कुर्बान कर दिया। जन्नत चाहिए तो माल राह खुदा में कुर्बान करना पड़ेगा। जन्नत चाहिए तो कभी ऐसा मौका भी आएगा कि खुद की औलाद की कुर्बानी देना पड़ेगी। जन्नत चाहिए तो ऐसा मौका भी आएगा कि खुद की भी कुर्बानी पेश करना पड़ेगी। अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है। आप उससे पूछो जो सऊदी काम करने चला जाता है, अगर उसे चाहे वो रहने वाला बहराइच का हो और उसको कोई बरेली का शख्स मिल जाए तो कहता है मेरे यूपी का रहने वाला है। एक खुशी महसूस होती है, मेरे वतन का रहने वाला है। आप जरा सोचो तो सही, गाजी पाक ने घर छोड़ा इस्लाम के लिए, गाजी पाक ने अपना वतन छोड़ा इस्लाम के लिए। गाजी पाक ने मामू ने कहा था कि तुम यहां रह जाओ, मैं तुम जिस इलाके की जमीन को कहोगे वो तुम्हारे नाम में कर दूंगा। कहा नहीं मामू, मुझे हिंद जाना है। हम अपनी किस्मत पे नाज करें, अपनी किस्मत पे नाज करो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोने कोने पे गाजियाने इस्लाम हैं, शहीदाने इस्लाम हैं, औलियाए किराम के मज़ारात बने हुए हैं। और बहराइच की सरजमीन तो गंजे शहीदा है, बहराइच की सरजमीन तो गंजे शहीदा है। आप जरा देखिए तो सही, 18 साल का नौजवान है। आज हमारे 18 साल के नौजवानों को देखो तो कोई पबजी खेल रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई आईपीएल पे सट्टा लगा रहा है, कोई ऑनलाइन जुआ खेल रहा है, कोई रमी सर्कल पे पैसे, कोई जंगली रमी पे पैसे लगा रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा रहा है, कोई कानों में ईयरफोन लगा के ब्लूटूथ लगा के गाने सुनता हुआ रोड पे नजर आता है। ये हमारे नौजवानों का हाल है। और एक वो नौजवान है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, जिसके सीने में इस्लाम का दर्द है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ा और इस्लाम की खातिर बहराइच की सरजमीन पर आकर के जामे शहादत नोश किया है। दुनिया समझ रही थी कि सर तन से जुदा हो गया, अब इनका काम खत्म हो गया, लेकिन दुनिया ने यह भी देख लिया कि जामे शहादत नोश करने वाले 18 साल के नौजवान को आज दुनिया याद कर रही है, आज दुनिया उनका खुतबा पढ़ रही है। सिर्फ बहराइच में उनका जिक्र नहीं हो रहा है, मुंबई में उनके नाम की महफिलें सजी हैं। आप देखो बरेली में उनके नाम की महफिलें सजी हैं, मुरादाबाद इलाके में जाओगे तो उनके नाम की महफिलें सजी हैं। ये गाजियाबाद, ये गाजीपुर, ये किसकी बदौलत है? ये इन्हीं गाजियों की बदौलत है। जहां जहां कयाम करते गए उस जगह को उनके नाम से मंसूब करते। माशाल्लाह, बहुत खूब। जरा देखे तो सही, ये गाजियाने इस्लाम है। इस्लाम फैलाया कैसे है इन्होंने, इस्लाम की खिदमत कैसे की है। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान और माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। ये जानते हैं कि ये जान हमारी जान नहीं है, ये जानते हैं ये माल हमारा माल नहीं है। हमें तो बस जन्नत की बहारें चाहिए,
हमें तो बस उकबा के नजारे चाहिए। आज हम दुनिया में रह करके दुनिया में फंसते चले जा रहे हैं। याद रखो, शहीद के बारे में आता है, शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देता है। जन्नत में जाने के लिए सबसे आसान रास्ता जो है वो शहादत का रास्ता है। जन्नत में जाने के लिए सबसे आसान रास्ता शहादत का रास्ता है। और शहीद का मकाम, अरे गाजी पाक की अजमत को कोई क्या समझ पाएगा। आज तक लोग खंजर शहीद की अजमत को नहीं समझ पाए। आप जानते हो खंजर शहीद, अल्लाह अकबर, क्या यहाँ बहराइच में पूरा जिस्म उनका दफन है? आप कैसरगंज कैनी के पास में जाएंगे, वहां पर उनका सर है और बहराइच में उनका धड़ है। आदमी गाजी पाक की अजमत को समझने की बात करता है, गाजी पाक के लश्कर में रहने वाले खंजर शहीद की अजमत को नहीं समझ सकता। गाजी पाक के लश्कर में है खंजर शहीद। यहां पहुंच के एक बात और मैं आपको बताऊं, तब आपकी समझ में आएगा। महमूद गजनबी के लश्कर में एक थे जो नक्कारा बजाते थे। नक्कारा बजा करके फौज को जंग पर आमादा करते थे। जंग के लिए जा रहे थे, जहां जंग होनी थी तकरीबन उससे कई किलोमीटर पहले उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। वो शहीद हो गए तो सिपाहियों ने कहा, हुजूर आपने तो यही साथ छोड़ दिया, आपने तो यही साथ छोड़ दिया, जाना तो आगे है। तारीख बताती है कि उन्होंने अपने सर को अपने हाथ पर रखा और कहते हैं कि अब चलो, जहां जंग होनी है वहीं पहुंचा करके मैं आराम करूंगा। ये मकाम है शहीदों का, ये शान है शहीदों की। शहीद जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में तो सब कुछ है ना। कुरान में है, जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वो चीज जन्नत में मौजूद होगी। तफसीर जलालैन जब पढ़ेंगे तो वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह की तफसीर में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि शहीदों की रूहें जन्नत में सब्ज परिंदों के पोटों में। शहीदों की रूहें जन्नत में सब्ज परिंदों के पोटों में है। पोटा आप जानते हैं? अरे आपको मैं बताऊं, हवाई जहाज आपने देखा है? हमारे शोरा तमन्ना करते रहे कि उड़ के मदीने में पहुंच जाऊं, ये अल्लाह पर लगा दे, मैं उड़ के मदीने में पहुंच जाऊं। रब तबारक व तआला की रहमतों ने जवाब दिया कि तेरे बाजुओं में पर तो नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन तुझे ऐसा दिमाग दिया जाएगा कि तू ऐसी सवारी बनाएगा कि जिसमें पर होंगे और उसके बीच में बैठ करके तू मदीना पहुंच जाएगा। माशाअल्लाह। हवाई जहाज में बैठ के आदमी जाता है कि नहीं जाता है? जो बीच में हवाई जहाज का जो पोटा है, जो पेट है ना, उसमें बैठ करके आदमी मदीना शरीफ जाता है। ऐसे ही जन्नत में शहीदों की रूहें सब्ज परिंदों के पोटों में है, वो जहां चाहेंगे वहां जाएंगे। चलो आज फला वली से मिलने जाना है, वो लेके जाएंगे। आज फला वली से मिलने जाना है, वो वहां मिलने के लिए जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। मेरे आका अचानक से मुस्कुराए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुस्कुराने की वजह? कहा, मैंने अभी जाफर तैयार को देखा है, जाफर तैयार को देखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दोनों बाजुओं पर एक एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया है। उनके दोनों बाजू कलम हो गए थे जंग में तलवार से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दोनों बाजुओं पर एक एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा दिया। वो जन्नत में उड़ते रहते हैं, जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं। शहीदों का मकाम है, ये शहीदों की अजमत है। जमाना इनके मर्तबे को क्या समझ पाएगा? गाजी पाक की अजमत को समझने वालों, खंजर शहीद की अजमत को देखो आप। खंजर शहीद से कहा गया, हुजूर आप यहीं शहीद हो गए? तो कहा, परेशान मत हो, मैं मंजिल पे पहुंचकर ही आराम करूंगा। आज भी बहराइच की सरजमीन पे आराम कर रहे हैं।
अल्लाह अकबर। ये गाजी पाक के लश्करी हैं, तो आप सोचो जब साथियों की ये शान है तो गाजी पाक के खानदान वालों की शान का आलम क्या होगा। बहुत खूब। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी 18 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया है। आप उनकी सीरत देखेंगे, आज तो मामला अलग होता जा रहा है। आप देखें गाजी पाक ने पहले इल्म हासिल किया है, पहले तालीम हासिल की है। सैयद इब्राहिम 12 हजारी के पास आपने इल्म हासिल किया है और 7 साल की उम्र में गाजी पाक जंग के तमाम तरीके सीख गए थे और आप शहसवार थे। और शहसवार उसे कहते हैं कि घोड़ा कितनी भी रफ्तार पे भागता हो आप पीठ पर बैठ जाया करते थे। अल्लाह अकबर। ये है सैयद सालार मसूद गाजी। आप जरा देखिए तो सही, बचपने के आलम में भी आपने कई जंगों में सिपे सालार की हैसियत से शिरकत फरमाई है। बेशक हक है। पैदा कहाँ हुए हैं? अजमेर की सरजमीन पर, ख्वाजा गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले और गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले। सैयद सालार मसूद गाजी मर्तबा अपनी जगह है, शान अपनी जगह है, रुतबे अपनी जगह है। तारीख पैदाइश के एतबार से हम देखिएगा कि हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी उस शख्सियत का नाम है कि ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से 100 साल पहले इस्लाम का परचम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुलंद फरमाया। इसीलिए हम कहते हैं जमीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। और मसाजिद हो, मदारिस हो, अजाने हो, नमाजें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। माशाअल्लाह बहुत खूब। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में। आप जानते हो ये कौन कह रहा है? शायर ने तो अपने अंदाज में बयान कर दिया, लेकिन आप जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सीरत को पढ़ेंगे, ये बहराइच की सरजमीन वो सरजमीन है। आज हम यहाँ चप्पल पहन के चलते हैं, आज हम जूता पहन के चलते हैं, आज यहाँ पर ट्रेनें चल रही हैं, आज यहाँ पर बसें चल रही हैं, आज यहाँ पर ई रिक्शा चल रहा है, आज यहाँ पर मोटरसाइकिल चल रही है, आज यहाँ पर 4 व्हीलर चल रही है। हमें कुछ नजर नहीं आता और जिसे नजर आया है वो नंगे पैर चलता हुआ नजर आता है, जिसे नजर आया है वो घुटनों के बल चलता हुआ नजर आता है। आओ जरा देखो इस आस्ताने की शान। बड़े बड़े औलियाए किराम ने यहाँ पर आकर के हाजिरी दी है। आओ इस आस्ताने की जरा शाम तो देखिएगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पोते शेख अलाउद्दीन, उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के मजार शरीफ के पास में चिल्ला किया। आपने एक मकाम हासिल करना चाहते थे, विलायत की 28 मंजिलें हैं, उनमें से कोई एक मंजिल पाना चाहते थे तो गरीब नवाज की रूहानियत ने जवाब दिया, अगर तुम ये मकाम हासिल करना चाहते हो तो बहराइच की सरजमीन पर चले जाओ, सैयद सालार मसूद गाजी की रूहानियत की तरफ तवज्जो करो। ऐ लोगों जरा देखो कौन सी शख्सियत के कुर्ब में तुम रहते हो, कौन है सैयद सालार मसूद गाजी। इस आस्ताने पर इब्ने बतूता ने आकर के हाजिरी दी है, इस आस्ताने पर शेख अहमद शेख सरमद ने आकर के यहाँ पर हाजिरी दी है, यहाँ हजरत वारिस पाक हाजिरी देने के लिए आए हैं। इस आस्ताने पे जरा देखिएगा, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हाजिरी दी है और मखदूम पाक फरमाते हैं। कौन है मखदूम पाक? वो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिन्होंने बादशाहत छोड़ी इस्लाम के लिए, अपना मुल्क छोड़ा इस्लाम के लिए, सल्तनत छोड़ी इस्लाम के लिए। आज हमारे गांव में कोई प्रधान बन जाए तो सोचता है ये 5 साल के बाद ये कुर्सी मेरे पास से नहीं जाए, लेकिन कुर्बान जाओ मखदूम पाक की शान पर कि आप तारिकुस सल्तनत हैं, बादशाहत की कुर्सी आपने छोड़ दी। 2 बादशाह ऐसे तारीख में मिलते हैं, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम है और दूसरे बादशाह हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सिमनान की बादशाहत को छोड़ा है। अगर सिमनान के बादशाह होते तो सिमनान और कुर्बो जवार के लोग जानते, और जब बादशाहत को छोड़ा है, अपने को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके नाम को अंधेरे में
नहीं रहने दिया, तमाम लोगों के दिलों में डाल दिया है। आज भी किछौचा में जाकर के देखो, जो मर्ज ला इलाज हो गया हो, नीर शरीफ के पानी से वो शिफा पा रहा है। जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, मखदूम पाक के आस्थाने पे देखो, वहां नीर शरीफ के पानी में गुस्ल करता है, अल्लाह मखदूम पाक के वसीले से शिफा अता फरमाता है। अरे जो जिन, जो भूत कहीं नहीं भागता है, वो मखदूम पाक के आस्थाने के बराबर में चिराग रखा हुआ है, उस चिराग को देख करके वो भागता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, और उसे मुक़द्दस, और उसे मुक़द्दस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। वो है मखदूम पाक। उनके आस्थाने की शान ये है कि जब वारिसे पाक हाजिरी देने के लिए जाते थे तो आप ऊपर नहीं जाते थे, बल्कि नीचे सीढ़ियों पे खड़े रहते थे। माशाअल्लाह, नीचे सीढ़ियों पे खड़े रहते, ऊपर नहीं जाते। किसी ने कहा, हुजूर इतना लंबा सफर करके आते हो, ऊपर हाजिरी देने क्यों नहीं जाते? तो वारिसे पाक ने फरमाया, मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। मैं देख रहा हूं कि अल्लाह के फरिश्ते अदब के साथ इस बारगाह में हाजिरी देने के लिए आते हैं। माशाअल्लाह। वारिसे पाक जब किछौछा से बाराबंकी जब देवा शरीफ आते थे तो उल्टे कदम चलते हुए आते थे। अल्लाह अल्लाह, कितना अदब था। ए वो मखदूम पाक, आप उनकी सीरत उठा के देखेंगे तो अक्सर औकात आपने हाजिरी बहराइच की सरजमीन पर गाजी पाक के आस्थाने पर, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिनके आस्थाने पे बड़े बड़े औलिया किराम हाजिरी देने के लिए जाएं, वो मखदूम पाक बहराइच में गाजी पाक के आस्थाने पे हाजिरी देने आते हैं। जमाना जिनकी अजमत को समझ ना पाया, वो मेरे गाजी की अजमत बयान कर रहे हैं, वो मेरे गाजी के रुतबे बयान कर रहे हैं, वो मेरे गाजी की शान बयान कर रहे हैं। जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, एक बार हमारी किस्मत ने ऐसी यावरी की कि मैं था, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे, और तीसरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, और चौथे सैयद सालार मसूद गाजी थे। माशाअल्लाह। कहते हैं जितना मैंने खिज़र अलैहिस्सलाम को इस आस्थाने पे हाजिरी देते हुए देखा, एक दिन में 70 मरतबा हाजिरी देने के लिए, एक जगह आया है कि 72 मरतबा हाजिरी देने के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस आस्थाने पर आए। अल्लाह अल्लाह। फिर फरमाया कि जो उनके आस्थाने पर जाए उसे चाहिए कि वो आधा घंटा जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। सुभान अल्लाह। पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं, उनके दामन की हवा तो लग जाएगी, कयामत के दिन यही हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बारगाह है गाजी पाक की, कितनी बड़ी शख्सियत है सैयद सालार मसूद गाजी की। आप जरा देखें तो सही, गाजी पाक का आस्थाना वो आस्थाना है कि रिवायतों में मिलता है कि हिंदुस्तान के वलियों की देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो गाजी पाक के हाथों से पड़ता है। वो है सैयद सालार मसूद गाजी। उन्हीं के बड़े अब्बू के आस्थाने के करीब में आप यहाँ बैठे हुए हो। ये कैसा खानदान है, ये कैसा परिवार है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम हो। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इनकी जिंदगी ही इस्लाम के लिए वक्फ थी, पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी जगह जगह इस्लाम की तबलीग करते रहे, जगह जगह यादगार बनी हुई है। किसी ने सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी से पूछा था, उनके मुरीद ने पूछा था, क्या वजह है कि लोग गाजी पाक को इतना याद करते हैं, अलग अलग नामों से याद करते हैं। कहीं कोई बाला सैयद के नाम से याद करता है, कोई बाले मियाँ के नाम से याद करता है, कोई गाजी दूल्हा के नाम से याद करता है, कोई गाजी पिया के नाम से याद करता है, कोई गाजी मियाँ के नाम से याद करता है। लोग उनको इतना क्यों याद करते हैं? तो सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे
करता है? कहा आप बताएं। कहा इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है, और गाजी पाक वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी महबूब चीज अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान करवा सुभान दिया। अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जब उन्होंने अपनी अजीज जान को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया, रब की राह में कुर्बान करवा दिया, तो अल्लाह ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, अल्लाह ने उनका नाम तमाम लोगों के दिलों में डाल दिया। बेशक बेशक। वो है सैयद सालार मसूद गाजी। रब फरमाता है बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान और माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। जन्नत के बदले में जन्नत चाहिए तो माल राह खुदा में कुर्बान करना पड़ेगा, और कभी मौका आया जान की कुर्बानी पेश करना पड़ी तो ये जान की कुर्बानी भी पेश करना पड़ेगी। हम इन आस्थानों से आज फैज ले नहीं पा रहे हैं। सही बात तो ये है, ये तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आज हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं, हम धक्का मुक्की को हाजिरी समझते हैं। जितने अदब के साथ इनके आस्थाने पर हाजिरी देने के लिए जाओगे उतना ही ज्यादा फैज इनके आस्थाने से पाओगे। याद रखना, मैं एक बात बता करके गुजरना चाहता हूँ, ये फूल तो वो हैं जिसको हम पसंद करते हैं, ये चादर तो वो है जिसे हम पसंद करते हैं। कभी आपने सोचा है इनको क्या पसंद है? इनको वो पसंद है। ये नमाज के पाबंद थे, नमाज पढ़ के इनके आस्थाने पे हाजिरी देने जाओगे ये खुश हो जाएंगे। ये वो हैं जिनको दुरूद पसंद है, जब नबी पे दुरूद पढ़ करके इनके आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए जाओगे ये खुश हो जाएंगे। और हम भीख लेने जाते, हमें इनाम लेना चाहिए। अरे भीख तो गैरों को दी जाती है, हम तो इनके अपने हैं, हमें तो इनाम इनसे चाहिए। और इनाम हर एक को नहीं मिलता है। इनाम अगर किसी के दो बच्चे कहीं मदरसे में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा एक नंबर पर आया दूसरा फेल हो गया, तो आप जो पास हुआ है उसे इनाम देंगे या फेल होने वाले को इनाम देंगे? पास होने वाले को इनाम दिया जाता है। अरे इनके आस्थाने पर आओ तो इस हाल में आया करो, नमाजों की पाबंदी करके इनके आस्थाने पे हाजिरी दिया करो, सच बोला करो, तब इनके आस्थाने पे हाजिरी दिया करो। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो अपने महबूब की बारगाह में हाजिरी का ये अदब कुरान में बताया है कि जब तुम मेरे महबूब की बारगाह में जाओ हाजिरी के लिए तो पहले कुछ सदका कर दिया करो, तब मेरे महबूब की बारगाह में आओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब है। मेरे आका के गुलामों की बारगाह का भी ऐसे ही अदब होना चाहिए। जब इनकी बारगाह में आओ तो कुछ सदका करके आया करो, जब इनकी बारगाह में आया करो तो चेहरे पर सजदों के नूर को लेकर के आया करो। यूं ही सो करके आए और आकर के फूल चढ़ा दिए, फजर की नमाज बिस्तर पे गायब कर दी, ये कहेंगे अरे नादान तुझे पता नहीं है मैंने सर्दियों में भी रब की इबादत नहीं छोड़ी है, मैंने सफर में भी रब की इबादत नहीं छोड़ी है, मैंने जंगलों में भी रब की इबादत नहीं छोड़ी है। पानी मिला तो पानी से वुजू करके नमाज पढ़ी है, पानी नहीं मिला तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ी है, लेकिन नमाज को किसी हाल में नहीं छोड़ा है। अब इनसे सच्ची मोहब्बत तभी होगी जब इनकी अदाओं को अपनाओगे, जब इनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, जब इनके बताए हुए तरीके पे चलोगे। ये तो जन्नत में पहुंच गए, अपनी जान को कुर्बान करवा करके जन्नत में पहुंच गए। इन्होंने तो अपनी जान को भी राह खुदा में कुर्बान करवा दिया, माल भी राह खुदा में खर्च करते रहे। ऐ लोगों, अब हमको क्या करना है? हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। मोमिन कहते किसे हैं? मुसलमान कहते किसे हैं? मोमिन और मुस्लिम में भी फर्क है, लेकिन वो फर्क की तरफ मैं लेकर के नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको बताऊं मोमिन कहते किसको है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, रब फरमाता है तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। रब फरमाता है तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और रसूल की ताजीम करो, नबी की तौकीर करो। रब फरमाता है फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। पहले ईमान है, बाद में नमाज है, बीच में रसूल की ताजीम है। अब वो लोग जरा सोचे जो रसूल की ताजीम नहीं करते हैं, रसूल की तौकीर नहीं करते हैं, और सिर्फ सजदों पर सिर्फ पेशानी पर शामी कबाब की टिकिया बनाए फिर रहे हैं और कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। याद रखना, अगर दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं है, दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, तो ये इबादत तेरे मुंह पर मार दी जाएगी। नमाज वही कबूल होती है कि सर झुके खाना-ए काबा के सामने और दिल झुके मदीने वाले मुस्तफा। माशाअल्लाह, बहुत खूब।
क्या कहना माशाल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बहुत खूब माशाल्लाह। ईमान वाले बनो। ईमान है क्या? ईमान है अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, कयामत के दिन पर और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर। सुभान ईमान, अल्लाह। ईमान का मतलब है दिल से मानना, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से मान लेना। आज हम सिर्फ जुबानी दावे करते हुए नजर आते हैं। आज अगर कोई बात आ जाए तो हाथ उठा के नारा लगाएंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। और अभी नबी के नाम पर जान देने की बात आ जाए तो कोई होगा ऐसा आशिक रसूल जो रुक जाएगा? वरना हालात तो ऐसे बनते जा रहे हैं कि सिर्फ जुबानी नारे लगाने के लिए हम रह गए हैं, दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत हमारे नहीं। अगर वाकई सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर रसूल की होती तो आज मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हमारे मदरसे वीरान नहीं होते, आज हमारे उलमा किराम की ताजीम और तौकीर करता हुआ इंसान नजर नहीं आता। वजह यही है कि आज जो सोशल मीडिया चल रहा है ना, इंटरनेट, इसने कौम को आलिमों से दूर कर दिया। आज कौम आलिमों से दूर होती जा रही है। 5 मिनट की क्लिप सुनकर के आदमी मुफ्ती बनने की कोशिश कर रहा है। जिन मसाइल को समझने के लिए उलमा को 15 साल लग जाते हैं मदरसे में, फिर भी कुछ ऐसे मसाइल हैं कि आदमी को किताबों का सहारा लेना पड़ता है। तुम 5 मिनट की क्लिप में मुफ्ती बन जाओगे? आज आदमी अपना ईमान बेच रहा है इंटरनेट पर। कोई उस मिर्जा की तकरीर सुन रहा है, कोई यूनुस गौहर की तकरीर सुन रहा है। आज ऐसे बोले बड़ी अच्छी बातें करता है, ये नहीं पता उसका अकीदा क्या है, ये कोई नहीं जानता कि उसका ईमान क्या है। ऐ लोगों, इतने लोग आज अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं। गांव देहातों में जब जाते हैं ना तो आंसू निकलते हैं आंखों से। आदमी कहता है हम तो उसको फॉलो करते हैं। अरे तुम उसको फॉलो कर रहे हो जो तुम्हारे ईमान का लुटेरा है? तुम आओ अपनी बस्ती के आलिमों को फॉलो करो ना। कोई मसाइल की बात आती है इनके पास आओ ना, ये तुमको गाज़ी पाक के फैजान से बताएंगे, ये तुमको बताएंगे। लेकिन नहीं, आज हमारी कौम के नौजवान कितने हैं जो आज अपने ईमान का सौदा इंटरनेट पे करते हुए नजर आते हैं। अफसोस होता है। ऐ लोगों, अगर जिंदगी की सलामती चाहते हो, अपने ईमान की सलामती चाहते हो, दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली है। आज तुम्हारे ईमान के लुटेरे बैठे हैं सोशल मीडिया पर, वो ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो किसी अपने सुन्नी आलिम के करीब हो जाओ। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया था? उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी ने फरमाया था या तो तुम आलिम बन जाओ, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। फिर भी आलिम के करीब ही रखा नबी ने। नबी ने फरमाया आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। फिर फरमाया मेरे आका ने अगर इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम जो कहता है उसे सुनने वाले बन जाओ। और आलिम की बातें सुनने का क्या फायदा है? किताबुल कलयूबी में मैंने एक हिकायत पढ़ी थी कि कयामत के दिन एक ऐसा शख्स होगा कि जिसको जहन्नम का हुक्म हो गया होगा। रब की रहमत तो बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा कि इसको वापस लाओ। रब फरमाएगा क्या तू आलिम है? वो कहेगा मैं आलिम नहीं हूँ। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम से इल्म हासिल किया? वो कहेगा मैंने आलिम से इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बातें सुनता था? वो कहेगा मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। अब बताओ, ना तो आलिम है, ना आलिम के पास इल्म हासिल करने वाला है, ना आलिम की बातें सुनने वाला है, ना आलिम से मोहब्बत करने वाला है। रब की रहमत बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई आलिम दोस्त है? वो कहेगा मौला मेरा आलिम दोस्त नहीं है। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था? वो कहेगा हाँ मेरे मौला मेरा एक फ्रेंड था, मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम
दोस्त था, रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया, माशाल्लाह, जा उसी के सदके में मैंने तुझे बख्श दिया। अल्लाह अकबर। इसलिए अपने उलमा के करीब रहा करो। वो पत्ता जो अकेला होता है, हवा का हल्का सा झोंका उसे उड़ा देता है, और उस पत्ते के ऊपर अगर पत्थर रख दिया जाए तो कोई उसे हवा हिला नहीं सकती है। ऐसे ही अकेले रहोगे, किसी के करीब नहीं होगे, तो आदमी बहुत जल्दी तुम्हारे ईमान को लूटने की कोशिश करेगा। और जब अपने आलिमों के करीब रहोगे तो फौरन आप फोन लगा करके पूछ लोगे, हजरत ये ऐसी बात कर रहा है, क्या ये बात सही है? तो आलिम बता देगा कि इस बात पर अमल मत करना वरना तुम्हारा ईमान चला जाएगा। तो ये उलमा है। उलमाए किराम के लिए इमाम हसन फरमाते हैं, लौलल उलमा लसारन नासो मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। पता चला ये आलिम ही है जो कौम को राह रास्त पे लाने की कोशिश करते रहते हैं। ये आलिम ही है जो अपने कौम के ईमान और अकीदे की हिफाजत करते रहते हैं। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम फाइजुल मुराम होना चाहते हो, अगर तकर्रुबे इल्लाह की मंजिल पे गामजन होना चाहते हो, तो अपने उलमा के करीब रहो। सुन्नी सहीहुल अकीदा उलमा के करीब में रहो। और मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज गाजी पाक के फैजान से माला माल होने वालों, आज मीर नसरुल्लाह गाजी के फैजान से माला माल होने वालों, इनके मकाम को किसने बताया है? आलिमों ही ने तो बताया है। इनके मर्तबे को किसने बताया है? आलिमों ही ने तो बताया है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों को इल्मे दीन हासिल कराओ। आज जो हमारी कौम तबाही के दहाने पे जा रही है, किसी महकमे में कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई हमसे बात करने वाला नहीं है। बैंक में जाओ तो दाढ़ी टोपी वालों को देख करके दूर से धुतकार दिया जाता है। आप डाक खानों में जाओ तो दूर से दाढ़ी टोपी वालों को देख करके मोहब्बत से कोई बात करने वाला नहीं है। वजह यह है कि सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 80-85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था, जिस कौम के बच्चों के हाथ पास में तालीम होना चाहिए थी, आज उसी कौम के बच्चे जाहिल नजर आते हैं। मुसलमानों की बस्तियों से गुजरो तो उनके बच्चे मोबाइल में गेम खेलते नजर आते हैं, और गैर मुस्लिमों की बस्तियों से गुजरो उनके बच्चे किताबें लेकर के पढ़ते हुए नजर आते हैं। फिर रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। अगर तुम कामरान होना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। उनको अगर घर 2 मंजिला ना दे सको तो कोई बात नहीं है, बस उनको आला तालीम दे दो। जब तालीम उनके पास में होगी, जब उम्दा तरबियत उनके पास में होगी, वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। जब कलम की ताकत उनके पास में होगी, वो जरूरत बन जाएंगे। इन महकमों में जॉब पाने के लिए वो जरूरत बनते चले जाएंगे, वो जरूरत बन जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जो मुस्लिम मुआशरे के अंदर तुमने देखा होगा कि औलाद जो है, कोई बाप की इज्जत नहीं कर रही है, कोई माँ की इज्जत नहीं कर रहा है, कोई भाई का अदब नहीं कर रहा है, कोई बहनों का अदब नहीं कर रहा है। आज भाई भाई के अंदर झगड़े नजर आ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी के अंदर झगड़े नजर आ रहे हैं। वजह के तालीम नहीं है, वजह के हमारे पास में एजुकेशन नहीं है, वजह के हमारे पास में शिक्षा नहीं है, वजह के हमारे पास में तालीम नहीं है। तालीम होगी जब, तब ना जानेगा कि बाप का मर्तबा क्या है। जब तालीम होगी तब ना जानेगा कि भाई का, बड़े भाई का मर्तबा क्या है। तालीम होगी तब ना जानेगा कि मेरी माँ का मर्तबा क्या है। आज कितने माँ बाप हैं जो घरों में आंसू बहा रहे हैं। आज कितने माँ बाप हैं जो औलाद की वजह से रोते नजर आ रहे हैं। आज कितने माँ बाप हैं इन जाड़ों में, सर्दियों की लंबी लंबी रातों में घरों में बैठ करके पुराने लिहाफ ओढ़ करके अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। और बेटा है कि जगह जगह जाकर के कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई आराम से अपने बिस्तर पे हर साल नए लिहाफ में सो करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। वो बाप जिसने पूरी जिंदगी औलाद के नाम कर दी, वो बाप जिसने घर में बाहर जाकर के पैसे जमा किए ताकि मेरी औलाद सुकून में रहे, वो बाप जिसने आला तालीम हासिल कराने के लिए अपने बेटे को दूसरों के घरों में काम किया लेकिन बेटे को पढ़ाया, वो बाप जिसने बाहर जाकर के कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई दिल्ली
कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, इसलिए कि मेरी औलाद सुकून से रहे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। आज वही औलाद जवान होती है, 4 पैसे क्या कमाने लगी, वो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। इस उर्से पाक में आने वालों, मीर नसरुल्लाह गाजी के उर्से पाक में आने वालों, आज एक पैगाम दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाओ। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, आज जो दुआएं कराते हुए फिर रहे हो, आज कोई पीर साहब आ गए, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में बरकत हो जाए, कोई आलिम साहब आ गए, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में बरकत हो जाए। अरे हम दुआएं कराते फिर रहे हैं, दुआएं लेते नहीं है। घर में जो माँ बाप बैठे हैं उनके पास जाओ और उनसे दुआ कराओ। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे उम्मत की दुआ, नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। ऐ लोगों, आपने एक शख्सियत का नाम सुना होगा, अगले महीने में 14 शाबान को जिनके नाम से फातिहा लगती है हलवे पर, हजरत उवैस करनी का नाम आपने सुना होगा। कौन है उवैस करनी? आप देखे तो सही, मामूली जिंदगी आपने गुजारी है, सादगी से जिंदगी आपने गुजारी है, लेकिन मर्तबा देखो, शाम देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, सहाबाए किराम का मजमा है। नबी फरमाते हैं कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ उमर, ऐ अली, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो मेरा सलाम उससे कहना और मेरा ये पैरहन शरीफ उसको देना और उससे कहना मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए शफाअत की मगफिरत की दुआ करे। ऐ लोगों, जरा देखो तो सही, मकाम उवैस करनी का देखिएगा। नबी की बारगाह में जिक्र हो रहा है। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बिलाल हबशा से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, सलमान फारस से आ गए, यमन तो बहुत करीब है आका, वो आपकी बारगाह में आए क्यों नहीं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उनकी बूढ़ी माँ है जिसकी वो खिदमत में लगे रहते हैं, माँ की खिदमत की वजह से वो मेरी बारगाह तक नहीं पहुंच पाए। ऐ लोगों, माँ की खिदमत की वजह से सहाबियत के दर्जे से महरूम रहे हैं, लेकिन खैरुत ताबईन है। मकाम देखें, मर्तबा देखें। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौर आता है, हाजी मैदान अराफात में जमा है, आपने ऐलान कराया हाजी लोग कहीं जाए नहीं, सब बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं हज के बाद में। अल्लाह अकबर। तमाम हाजी सोच में पड़ गए, हमको क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? जब बू कुबैस पहाड़ी के नीचे तमाम हाजी जमा हो गए, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अब वो हाजी बैठ जाएं जो दुनिया के कोने कोने से आए हैं, वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे, हमको क्यों खड़ा किया जा रहा है? फरमाया यमन के हाजी बैठ जाएं, अब वो हाजी खड़े रहे जो कर्न से आए हैं। सब बैठ गए, एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। आपने फरमाया तुम कर्न से आए हो? कहा हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? तो उन्होंने कहा हुजूर उवैस करनी को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उवैस नाम का एक मेरा भतीजा है, लेकिन वो इस लायक कहा है कि आप उसका नाम ले, वो इस लायक कहा है कि आप उसका जिक्र करें। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर वो तो दीवाना है, वो तो पागल है, गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, और जब वो लोगों को हंसता हुआ देखता है तब वो रोता है, और जब लोगों को रोता हुआ देखता है तब वो हंसता है, हम तो उसे दीवाना कहते हैं। अल्लाह अकबर। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से ना देखो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कौन है उवैसे करनी? अल्लाह अकबर। जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा उवैसे करनी को, अर्ज करेंगे सब जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? तो रब की बारगाह से जवाब मिलेगा उवैस अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसके साथ को उसको साथ में जन्नत में लेकर के। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अकेले मत जाओ जन्नत में,
और दुनिया का हाल देखे। आज हम किसी की बिल्डिंग देखते हैं, हमारे दिल में ये लहिर्स पैदा हो जाती है, काश मेरी भी ऐसी बिल्डिंग होती, काश मेरे पास भी इतना बैंक बैलेंस होता। अगर किसी के अच्छे कपड़े देखे, काश मेरे पास भी दौलत होती। आज किसी को अच्छा खाते हुए देखा, काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी आज अच्छा खाता। अल्लाह अकबर। हजरत उवैसे करनी को देखो, जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारा करते थे। बच्चे उन पर जब पत्थर मारते तो आप उन बच्चों से कहते, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब तुम मेरे बदन पर पत्थर मारते हो तो खून निकल आता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म पर चोट तो लगे लेकिन मेरा वुजू न टूटे, ताकि मैं अल्लाह की इबादत करता रहूं। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैसे करनी है। हमारे कपड़े फट जाएं, हम कपड़े वाले की दुकान पे जाते हैं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हम लिबास खरीद करके लाते हैं और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो आप किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते, बल्कि जहां कूड़ा करकट पड़ता है वहां जाते, और कोई पुराना कपड़ा वहां पड़ा होता उसे उठा के लाते, पाक करते, धोते, पाक करते, उसका पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखते थे। मकाम देखो, नबी की बारगाह में जिक्र हो रहा है, नबी की बारगाह में चर्चा हो रहा है। मकाम देखो, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। और दुनिया में जिंदगी का हाल देखिए, कैसे सादगी से जिंदगी गुजारी है, कैसे अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारी है, कैसे रसूल को राजी करके जिंदगी गुजारी है। अल्लाह अकबर। जब गलियों से गुजरते, हमें भूख लगती है तो हम 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है हम ढाबों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है हम जाकर के अपने घरों में ताजा खाना बनवा करके खाते हैं। वैसे करनी को जब भूख लगती तो तालाब की तरफ जाते थे। सब्जी बेचने वाले सब्जियां धोते थे तालाब में, तो जो पत्ते पड़े रहते थे उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे हजरत उवैसे करनी। मकाम देखो, शान देखो, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। और दुनिया की जिंदगी का हाल आप देखिएगा, दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारी है उवैसे करनी ने। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैसे करनी है, जब गलियों से गुजरते कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया उवैसे करनी ने। एक मर्तबा कुत्तों को जवाब दिया था, एक कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे अफजल हूं या तुम मुझसे बेहतर हो, तुम नहीं जानते अभी। हजरत उवैसे करनी ने कहा था, कुत्तों अगर कल पुल सिरात में पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और मैं पुल सिरात पार ना कर सका कुत्तों तो तुम मुझसे बेहतर हो। अल्लाह अल्लाह। खौफ खुदा देखिए, एक वक्त की नमाज नहीं छूटी उनकी, जंगलों में अल्लाह की इबादत करते। आज उनके नाम लेने वाले नमाजों से दूर, अल्लाह अल्लाह। मस्जिदें हमारी खाली, फजर में बिस्तर पे पड़े सो रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक हम मोबाइल चलाते। अल्लाह अकबर। हम कौन सा जवाब देंगे इन बुजुर्गान दीन को, कौन सा चेहरा लेके जाएंगे इनके सामने। आज हमारी जिंदगी, हमारे शब रोज, ऐ लोगों, जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी हो जाए। बेशक बेशक। हजरत उवैसे करनी कहते, कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूं। अगर कल मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और पुल सिरात पार नहीं कर पाया कुत्तों तो तुम मुझसे बेहतर हो। पुल सिरात क्या है? जब मेरे नबी पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, वह इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर पुल सिरात से ना हो। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जहन्नम के ऊपर पुल बिछाया जाएगा, कोई आंधी की तरह गुजर जाएगा, कोई तेज रफ्तार सवारी की तरह गुजर जाएगा। जैसे जिसके अमल होंगे पुल सिरात पार कर जाएगा, कोई गिरते पड़ते पार कर जाएगा। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। मेरे आका को कितनी मोहब्बत है अपनी इस गुनाहगार उम्मत से। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हम गुनाहगारों को याद करते हुए आए, और जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो मेरे आका बुराक पे सवार होने से पहले थोड़ा तवक्कुफ फरमाते, रुकते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका आज तो जल्दी चलना चाहिए। तो मेरे आका ने फरमाया, आज मेरे रब की नवाज़िशात की बारिश हो रही है, आज मेरी सवारी के लिए बुराक जैसी अजीम सवारी है। कल जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी
तो कौन सी सवारी होगी मेरी उम्मत की गुजरने के लिए। अल्लाह तब अल्लाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका आप उम्मत के बारे में फिक्र ना करें, जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी तो मैं नूरानी परों को बिछा दूंगा, आपकी उम्मत मेरे सुभान परों अल्लाह पर से सुभान आसानी अल्लाह के साथ गुजर जाएगी। माशाअल्लाह बहुत खूब। इसी को आला हजरत कहते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। वो मेरा नबी जब रब के कुर्बे खास में पहुंचा तब भी हम गुनाहगारों को मेरे नबी ने याद रखा। और जब मेरे आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, जब कब्र अनवर में उतारा गया तो हजरत फजल बिन अब्बास या हजरत उमर फारूक आजम इन दोनों में से एक कब्र अनवर में उतरे और कान लगा करके सुना तो कहते हैं, लोगों इस वक्त मेरे नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान इस अल्लाह वक्त मेरे बहुत नबी खूब। अपनी गुनाहगार उम्मत को याद माशाअल्लाह कर रहे हैं। मेरा इमाम कहता है, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, बेशक जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, माशाअल्लाह कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, बेशक, गैज में बेशक। जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कीजिए माशाअल्लाह। वो है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम पुल सिरात की हकीकत को भूल गए। हजरत उवैस करनी कहते हैं कि कल जब मैं पुल सिरात पार कर गया, कुत्तों तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और मैं पुल सिरात पार न कर सका तो तुम मुझसे बेहतर हो। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। एक ताबई हैं हरम बिन हयान, उन्होंने दिल में ये ठाना कि मैं उवैसे करनी से मुलाकात करूंगा। ढूंढते ढूंढते यमन आए, नहीं मिले, कर्ण आए, नहीं मिले। पूछा कहाँ मिलेंगे, कहा जब उनकी माँ जिंदा थी तो यमन में कर्ण में रहते थे, माँ का इंतकाल हो गया, अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। तलाश करने वाला कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। कहा हज करने के लिए गए हुए थे, देख लो वहां जाकर के। जब वो मक्का पहुंचे तो पता चला मदीने शरीफ चले गए हैं। जब मदीना शरीफ वो पहुंचे तो पता चला कि वो यहाँ से भी जा चुके हैं। वो कहते हैं, वैसे करनी अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। किसी ने बताया, मैंने उन्हें इराक की तरफ जाते हुए देखा है। जब इराक में वो पहुंचे ढूंढते ढूंढते तो उवैसे करनी को नहर फुरात के किनारे पे उन्होंने पा लिया। उवैसे करनी का चेहरा नहर फुरात की तरफ था, वो पीछे से आए और सलाम किया। जब उन्होंने सलाम किया तो उवैसे करनी जवाब देते हैं, वालेकुमुस्सलाम या हरम बिन हयान। बिना देखे नाम लेकर के जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, हुजूर कैसे पहचान लिया? कहा, मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया है। तो कहा, हुजूर आप मेरे लिए कोई दुआ फरमा दें। तो हजरत उवैसे करनी दुआ करते हैं, ए अल्लाह अब हरम बिन हयान की मुलाकात मुझसे जन्नत में फरमा, अब इसकी मुलाकात मुझसे जन्नत में हो। कहा, हरम बिन हयान मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ऐ लोगों, ये हजरत उवैसे करनी है। माँ की खिदमत की वजह से आप बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके। हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम दोनों आपको ढूंढते हुए जब कर्न में पहुंचे थे, तब हजरत अली ने और हजरत उमर फारूक आजम ने जब आप दोनों की मुलाकात उवैसे करनी से हुई तो कहा कि नबी ने तुमको सलाम कहा है। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहा, नबी ने तुमको सलाम कहा है। एक आशिक के दिल की सदा दे। कहा, जब मेरे नबी ने मुझे सलाम कहा था तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के बारे में बताइए। तो वो दोनों सहाबी बताते रहे, आका ने तुमको सलाम कहा है। खुश हो गए हजरत उवैसे करनी, कहते हैं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैरहन शरीफ मुझे दे दो। तब जब वो पैरहन शरीफ दिया गया, कहा, उवैस नबी ने फरमाया है कि उवैस से कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ, मगफिरत की दुआ करे। उवैसे करनी दुआ करते हैं, अल्लाह अकबर। रिवायतों में मिलता है, बनी कल्ब की बकरियों के ऊपर जो बाल है ना, उन बालों के गिनती के बराबर लोगों को हजरत उवैसे करनी की दुआ के वसीले से अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। बहुत बड़ी शान है उवैसे करनी की, लेकिन मकाम मिला माँ की खिदमत की वजह से।
मर्तबा माँ की खिदमत की वजह से। आज बड़े बड़े औलिया किराम को देखें, भाई अजीज बुस्तामी को देखें। भाई अजीज बुस्तामी कहते हैं कि मुझे जो विलायत मिली है वो माँ की खिदमत की वजह से मिली है। बेशक हक है। मुझे जो बुलंद मकाम मिला है वो माँ की खिदमत की वजह से मिला है। ये माँ बाप हैं। आज हम माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी अलग गुजारना चाहते हैं। ऐ लोगों, अगर कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। जो आज हम इधर उधर खर्च करते हुए नजर आते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा है कि होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई कश्मीर की सैर कर रहा है, कोई शिमला मसूरी घूम करके आ रहा है, कोई नैनीताल के चक्कर लगा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है। दिया था अब्बा ने जो एक जेवर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बहुत खूब माशाअल्लाह। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। इधर अब्बा का जनाजा रखा है, औलाद हवाई जहाज से आ रही है, और पूरी जिंदगी अब्बा को दवाई तक जिस औलाद ने ना दिलाई, आज वो बेटे भी आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा करके मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजरे, चाहते हो बुढ़ापे में जिंदगी आराम से गुजरे, तो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। आज कितने माँ बाप हैं जो घरों में आंसू बहा रहे हैं। आज एक हदीस पाक का मफहूम सुनते हुए चलो और मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ। आओ जरा देखो माँ बाप हैं क्या, पैगंबर इस्लाम ने क्या हमें पैगाम दिया है, नबी ने हमें क्या सबक दिया है। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को देखो। आका कितने साल रहे थे अपनी माँ के पास में। जब मेरे आका पैदा हुए तो मैं आपको वो बात अभी बताता हूं, पहले हदीस का मफहूम सुनिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो, घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो। अगर तुम्हारे घर में परेशानियों ने घेर रखा है तो अपने माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वाह माशाअल्लाह। बहुत आओ जरा देखो नबी कितने साल रहे अपनी माँ के पास में। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तब हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर के चली गई। कौन हलीमा सादिया है? मेरे नबी की रजाई माँ है। अल्लाह अकबर। कितने साल दूध पिलाया? 2 साल दूध पिलाया। उसके बाद हलीमा सादिया लेकर के आई तो कहती है हलीमा सादिया कि मुझे इनको और दे दीजिए कुछ दिन और, मैं इनको अपने घर रखना चाहती हूँ। दामन फैला दिया हजरत आमिना के सामने। हजरत आमिना कहती है हलीमा तू ये समझ रही है कि मेरा बेटा यतीम है इसलिए तुझे इसका इनाम नहीं मिलेगा? अरे सुन हलीमा, थोड़ी देर सब्र तो करती, मुझे मेरा बेटा 2 साल के बाद मिला है, मुझे थोड़ा प्यार तो कर लेने देती। तब हलीमा सादिया ने कहा अरे इन्होंने तो ये तो ऐसी शान वाले हैं, इनके कदम जैसे ही मेरे घर में पड़े हैं पहले दिन ही इनाम मुझको अता फरमा दिया। हलीमा सादिया कहती है ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, मेरी ऊँटनी मक्के के बाजार में बैठ गई थी, जब मैं इनको लेकर के चली तो मेरी ऊँटनी आपके दरवाजे पर सर रख करके बैठी हुई थी। जब मैं ऊँटनी पर बैठी तो वो औरतें जो पहले अमीरों के बच्चे लेकर जा चुकी थी उनकी सवारी
सवारियों को मेरी ऊँटनी ने मक्के के बाजार में पीछे छोड़ दिया और मेरी सवारी आगे निकल गई। मैं मुझसे पूछा औरतों ने, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, हलीमा किस रईस का बच्चा लेकर आई है, कौन से अमीर ने तुझको ये सवारी दी है, क्या तूने सवारी बदल दी? तो हलीमा सादिया कहती है, मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है, मैं जिस रास्ते से गुजरती रास्ते खुशबू से महक जाते। आला हजरत पुकार के कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा है। माशाल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। हलीमा सादिया कहती हैं, ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, पहले दिन ही इन्होंने मुझे इनाम दे दिया था। कहती हैं हलीमा सादिया कि मुझे कुछ दिन और अपने घर पे रख लेने दो। हजरत हलीमा सादिया से हजरत आमिना कहती है, ले जाओ मेरे लाल को, जितने दिन चाहो उतने दिन अपने पास रखना। 2 साल और रखा हलीमा सादिया ने, अपने पास 4 साल रखा था। ऐ दिकौली शरीफ की सरजमीन पे रहने वालों, 4 साल हलीमा सादिया ने अपने पास रखा। जो शक्के सदर का मामला पेश आया था तब हलीमा सादिया घबरा करके लेकर आई मेरे नबी को, हजरत आमिना को दे दिया। हजरत आमिना के पास कितने साल रहे थे नबी? सिर्फ 2 साल रहे थे। अल्लाह अकबर। जब 6 साल की उम्र मेरे आका की हुई तब हजरत आमिना आपको आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा लेकर आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हलीमा सादिया ने नबी को पहुंचा दिया हजरत आमिना के पास। 6 साल की उम्र है मेरे आका की। जब हजरत आमिना लेकर के आई तो मकाम अबवा में तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब काफिले वालों ने कहा, आमिना इजाजत दे दो, अब हम जाना चाहते हैं। आप फरमाती है, जाओ शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। अब सुनो, नबी की माँ पर वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ तब मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा, आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले। हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे, आंखें खोल के देखा तो अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहती है, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह माशाल्लाह, बहुत खूब, 6 साल की उम्र है, माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। हजरत उम्मे ऐमन को देते हुए हजरत आमिना ने कहा था, उम्मे ऐमन, आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले, मेरे बेटे को सरदार मक्का के पास हिफाजत के साथ पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती हैं कि हजरत आमिना का जब विसाल हुआ तो मैंने नबी को इतना रोते हुए देखा, इतना मक्के में मैंने किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। उम्मे ऐमन कहती हैं, जब मैं लेकर के चलने लगी, वो 6 साल की उम्र में आका ने उन पथरीली वादियों में अपनी माँ की कब्र तैयार की। कहती हैं, जब मैं लेके चल रही थी तो आका ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया, दस्ते मुबारक, और दौड़ते हुए आए और माँ की तुरबत से आकर के लिपट गए, माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। ऐ लोगों, मेरा नबी माँ का एहतराम बता रहा है, मेरा नबी माँ की अजमत बता रहा है कि माँ का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। नबी रजाई माँ के लिए, अपनी रजाई माँ के लिए मेरे आका ने अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया और कहा कि अम्मी आप इस पर बैठिए।
सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना अला व मौलाना सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तवज्जो मेरी तरफ दें। माशाअल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर बिछा देते। वो बैठ गईं, काफी देर मेरे आका उनसे बातें फरमाते रहे, गुफ्तगू फरमाते रहे और अपना सर हिला करके जवाब देते रहे। जब वो वहां से चली गईं तब उमर फारूक आजम ने पूछा, आका ये कौन खुश नसीब औरत है जिसके लिए दोनों आलम का मालिक व मुख्तार इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो गया। और आका ने अपनी मुबारक चादर को बिछा दिया। तब मेरे नबी ने फरमाया, ये तुमने इनको पहचाना नहीं, ये तुम्हारे नबी की रजाई माँ हलीमा सादिया हैं जिन्होंने तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। तो सोचो, नबी रजाई माँ का इतना अदब व एहतराम फरमा रहे हैं तो नबी अपनी हकीकी माँ का कितना अदब व एहतराम फरमाते हो। ऐ लोगों, ये माँ बाप हैं, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जब तक बाप का साया औलाद के सर पर होता है तो औलाद पूरी जिंदगी बेफिक्र के साथ गुजारती है। और जब बाप का साया सर से उड़ जाता है तो उस औलाद कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाई शुरू हो जाती है, कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बात आप अपने दिल की तख्ती पे लिख लो कि बड़ी से बड़ी बात को वालिद अपने ऊपर ले लेता है और औलाद तक परेशानी को पहुंचने नहीं देता है। और जब बाप की चारपाई घर से उड़ती है तब औलाद को एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए, आज हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आप जरा देखो तो सही, ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के दायरे में हम हैं। ऐ लोगों, अगर जिंदगी इस्लाम के सांचे में गुजारोगे तो लोग तुम्हारा जिक्र करेंगे, लोग तुम्हारा चर्चा करेंगे। मौलाना इमाम गजाली फरमाते हैं, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। बेशक बेशक। लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। ये बात बेशक। ये लाइट ये बत्ती बुझाए हो का है, ये लाइट ये बत्ती बुझाए हो का है, दरगाह में अंधेरा मचाए हो का है। हम सबन का बुलाई के इसे सुनियो तो आखिर में हम सबन का बुलाए हो का है। तुमने देखा नहीं, पावर हर एक का नहीं रहता है, जुल्म हर एक का नहीं रहता है। वो अमेरिका जब गाजा के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, जब मजलूमों को सताया जा रहा था, वो अमेरिका जिसने कहा था हम फिलिस्तीन को जहन्नम बना देंगे, आज उसका हाल देख लो। बख्श रब्बे का ला शदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। तमाम मशीनें फेल हो गई, तमाम कारनामे फेल हो गए। अब वहां पर मुसलमानों को बुला करके अजान पढ़वाई जा रही है और अजान पढ़वा करके वहां की आग को बुझवाया जा रहा है। पता चला ये अजान वो है कि जब आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए अजान का सहारा लेना। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम। जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया में इस्लाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया सिमट करके आज भी उसी तरफ आ रही है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी कामयाबी आगे बढ़ने में नहीं है, तुम्हारी कामयाबी पीछे जाने में है। चलो 1400 साल पीछे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, सख्त आंधी चले तो अजान कहो, जब आग लग जाए तब अजान कहो। आंधी को रोकने के लिए अजान, आग को बुझाने के लिए अजान। जब सारी मशीनें फेल हो गई तब अजान का सहारा लिया जा रहा है। दुनिया सिमट करके इस्लाम
की तरफ आ रही है। वो बगदाद जिस पर अमेरिका ने बमबारी कराई थी और सद्दाम हुसैन को जिन्होंने फांसी के फंदे पर लटका दिया, बगदाद पर हमला करने वालों में तकरीबन 14 या 15,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता है, इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा जारी। बेशक बेशक माशाल्लाह। गाजी पाक ने अपनी जान दे करके इस्लाम की हिफाजत की है। नसरुल्लाह गाजी ने जान दे करके इस्लाम की हिफाजत की है। सुरखरू सालार ने जान दे करके इस्लाम की हिफाजत की है। खंजर शहीद ने जान दे करके इस्लाम की हिफाजत की है। अरे जब तक इस्लाम रहेगा मेरे गाजी का झंडा बुलंद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह। अमेरिका का गुरूर रब ने खाक में मिला दिया, घमंड खाक में मिला दिया। सुपर पावर कहां गया तुम्हारा सुपर पावर? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। उन मजलूमों में से एक मजलूम ने कहा था कि मैं रब की बारगाह में जाकर के, छोटी सी बच्ची ने कहा था कि मैं बताऊंगी रब की बारगाह में जाकर। मौलाना रूम फरमाते अज हजार हकाबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज। बेशक बेशक। शेख सादी फरमाते हैं हजर कुंजे दुवदे दरवेशा के आहे जहाने बहम बरकुनत। मजलूम के दिल के धुएं से बचो कि उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। मजलूम का अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, जब उसकी आह निकलती है सीधी बाबे इजाबत से टकराती है। आदमी जुल्म करके सोचता है कि मैं बहुत कामयाब हो गया, जब अल्लाह पकड़ फरमाता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज हश्र देख लो अमेरिका का क्या बना है, क्या हाल हो गया उसका। पता चला जालिमों का यही अंजाम होता है, जो जुल्म करता है उसका यही हाल होता है। अपने रब की पकड़ से डरो, अल्लाह की इबादत करो, मस्जिद आबाद करो। रब फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। बस तुम मुसलमान बन जाओ, रब की बारगाह में आ जाओ। जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही, और जब से रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया सबके सामने हम झुकते हुए नजर आते हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए, कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए। जो बुजुर्गों का तरीका है उस तरीके को अपनाओ। बुजुर्गों का तरीका, उनकी खानकाहों पे आप जाएं तो आप देखेंगे कि इनके आस्थाने पे लंगर चलता है, खाना खिलाया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। गरीब नवाज के आस्थाने पे आज भी छोटी बड़ी देग जो अकबर बादशाह ने रखवाई थी, आज भी उसमें लंगर बनता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के आस्थाने पे जाएं, वहां पर भी भूखों को खाना खिलाया जाता है। एक दिन शेख हमीदुद्दीन नागौरी के लंगर पर एक गैर मुस्लिम आ गया, खाना नहीं खा रहा था। आपने पूछा खाना क्यों नहीं खा रहे हो? उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मीट नहीं खाता, मैं गोश्त नहीं खाता। कैसे इस्लाम की खिदमत की इन बुजुर्गों ने देखे। तो हजरत शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने अपने खलीफा खास को बुला के कहा आज के बाद मेरे लंगर पर मीट नहीं बनेगा। आज वहां नागौर शरीफ में जाकर के देखें, दाल रोटी का ऐसा लंगर चलता है कि आप 5 स्टार होटल की दाल को भूल जाएंगे शेख हमीदुद्दीन नागौरी के लंगर की दाल के सामने।
ये ऐसे आस्ताने हैं, बुजुर्गों ने दीन का काम किया है, जमीन से जुड़ करके काम किया है। उस आस्ताने पे जाकर के देखो, शेख हमीदुद्दीन नागौरी के आस्ताने पे लंगर चलता है। आप देखें, निजामुद्दीन औलिया देहलवी के आस्ताने पे लंगर चलता है। नबी की हदीस पे अमल करते हैं। बिलग्राम शरीफ में आप जाएं, सरकार उवैसे मिल्लत के यहाँ पर भी लंगर चलता है। मैंने खुद वहाँ पर लंगर तनावुल किया है। ये बुजुर्ग वो हैं कि जो नबी की सुन्नतों पे अमल करते हैं, नबी की हदीस पे अमल करते हैं। आका से पूछा गया, अय्यो अमलिन अफदलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा अमल क्या है? तो नबी फरमाते हैं, तीबुल कलाम व इतआमुत ताम व इफ्शाहुस सलाम। नबी फरमाते हैं, मोहब्बत से बात करना, भूखों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना। ये बुजुर्गों का तरीका है। तो आस्ताने के कुर्ब में आप रहते हो, इस आस्ताने पर भी लंगर चलता है। इस लंगर को चलाइएगा, सिर्फ उर्स के मौके पे नहीं बल्कि चलाइएगा, ताकि इन बुजुर्गों की बारगाह से फैजान मिलता रहे। गौसे आजम फरमाते, मैंने नेकियों का रजिस्टर उलट पलट करके देखा तो सबसे ज्यादा सवाब मुझे जो मिला तो भूखे को खाना खिलाने में मिला। ये कौन कह रहा है? गौसे आजम कह रहे हैं। और सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि मिस्कीन की मदद करना, कमजोरों की मदद करना और भूखों को खाना खिलाना, ये अमल रब की बारगाह में महबूब कर देता है, मकबूल कर देता है। तो अपनाओ बुजुर्गों के तरीकों को, अपनाओ बुजुर्गों की बातों को और इनके बताए हुए रास्ते पे चलो। जो रास्ते हमको जन्नत की तरफ लेकर के जाएं, उन रास्तों पे चलो। वो रास्ते सैयद सालार मसूद गाजी के हैं, मीर नसरुल्लाह गाजी का रास्ता है। इनके रास्ते पर चलो, इनके बताए तरीके पे चलो। मेरा इमाम कहता है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच, खिलाई थी कमाई कैसी। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी जगह